जय हिंद प्यारे बच्चों। यदि आप लोग क्लास 9th का आप लोग बोरे देख सकते हो, सोशल साइंस का एग्जाम जो है 19 दिसंबर को जिन्हें जा रहा है बाबू लोग, उसका आप लोग को ओरिजिनल बुआरी असली क्वेश्चंस का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। असली बुआरी पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी चैनल पे डाले हैं। ये आप लोग को ओरिजिनल वाला आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। त्रिमासिक परीक्षा जो आपको 19 जो है दिसंबर को आप लोग को होने वाला है उसका, ठीक है। क्लास 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन जो कि जिसका विषय कोड आपको 111 रहने जा रहा है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का अनिवार्य है उसका, ठीक है। चलिए देख सकते हो सोशल साइंस का ये आप लोग का जो है ओरिजिनल आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करने जा रहा हूँ सबके सब बच्चों का। ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबके सब बच्चे क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जब भी हम वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। आइए देखिए, बड़े 70% आप लोग को बनाना है। सारा का सारा प्रश्न पता आप लोग को ओरिजिनल है और यही प्रश्न आपको देख के जाना है, ठीक है। सबके सब बच्चे को मैंने कहा था ना आप लोग को पेपर लेके आऊंगा, तो आ गया हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न देखो ध्यान से, कह रहा है गुरुजी सबके सब बच्चे ध्यान से देखना और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लेना। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्वांचल की पहाड़ियों में से सम्मिलित है। देख पटकाई की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, नागा की पहाड़ियां हैं, इनमें से सभी। तो 1 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं। भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है। प्रश्न संख्या 2 है, इसका आप लोग का आंसर जो है सही उत्तर आप लोग को 2 का ए हो जाएगा, ठीक है। एकदम मेरे बाबू लोग ओरिजिनल प्रश्न है, चला याद रखना सबके सब बच्चों को अंत तक देखना है और याद कर लेना पूरा प्रश्न को। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को जो है से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 3 है, इसका आंसर आप लोग को डी होगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से जो है 4 है। इसमें कर निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सार्क का सदस्य है। थाईलैंड है, चीन है, भारत है, जापान है। तो प्रश्न संख्या 4 है। 4 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को जो सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोधगया किस जो भारतीय राज्य में स्थित है। झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो यहाँ से तुम्हारा बिहार हो जाएगा आंसर नंबर बी, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न से, कोसी परियोजना में भारत का सहयोगी जो है जितने सारे बच्चे हैं सबके सब बच्चे जो है वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबके सब बच्चे, ठीक है। सभी के सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कोसी परियोजना में भारत का जो सहयोगी देश निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 है। 6 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा, ए नेपाल, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। ए जो है एल नियो और बटा एल नियो में क्या है। यहाँ से प्रश्न संख्या 7 है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है भाई साहब। यहाँ से देखिए यहाँ से 8 नंबर प्रश्न से 8 नंबर प्रश्न का जो पटना गेंदू सेतु एकदम सबसे बड़ा है भाई साहब। चलिए अगला देखिए रहा, मैक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है। प्रश्न संख्या 9 है। 9 का आंसर आप लोग को भारत और चीन आंसर में इसका आप लोग को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रश्न संख्या 10 है हो। 10 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नंबर, भारत में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, ये 1972 ईस्वी को लागू हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। सबके सब प्रश्न को याद कर लो। 12 नंबर प्रश्न, 20 में से सर्वाधिक जो है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्तों जो है सबके सब बच्चे वीडियो को शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। चेरापूंजी में, सिलचर में, मुंशीराम में, गुवाहाटी, यहाँ से जो है गुवाहाटी में। मेरे बच्चे जो है सबके सब बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर जरूर कर लीजिएगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 बाहो 12 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला नंबर 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस जो है कौन सी नदी गंगा से जो है सांग से जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सांग को नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न संख्या 13 है और 13 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, किस भारतीय प्रदेश में एक सींग वाला जो है गेंडा पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 है और 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा।
15 नंबर भारत में दक्षिण जो है पश्चिम मानसून का जो आगमन जो है कब से होता है, तो प्रश्न संख्या 15 है। और 15 नंबर प्रश्न का आंसर से आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है। प्रश्न संख्या 16 है और 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग का आंसर जो है ए निकल के आ जाएगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन झीलों के जो उदाहरण है। प्रश्न संख्या 17 है। 17 नंबर प्रश्न से ना भाई साहब इसके आंसर से आप लोग को जो है डी निकल के आ जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो है अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, कैल्शियम सागर निम्नलिखित में से क्या है। कैल्शियम जो है यहाँ से जो है माफी चाहूंगा, कैसीपियन जो है कैपिसियन जो है सागर निम्नलिखित में से क्या है, प्रश्न को बता रहा है। और 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका आंसर से भी हो जाएगा। सबके सब बच्चे जो है अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ से बम विस्फोटक ये तो मानव द्वारा होता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, भाई जापान में किया गया था, 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है काला बाजार बीमारी का कारण है, प्रश्न संख्या 21 है, 21 का प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुहासा तटबंध किस नदी से संबंधित है, प्रश्न संख्या 22 है। इसका आंसर आप लोग को बच्चों जी याद रख लीजिएगा, डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी कोसी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाविक जो है अमेरिकियो वेस्पुची किस देश के निवासी थे, तो यहाँ से प्रश्न संख्या 23 है, इसका आंसर आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य की समृद्धि विक्रांत में किया था, 24 नंबर प्रश्न से इसका आंसर आप लोग को डी होगा। साथियों वीडियो को शेयर कर लेना है। ठीक है, 25 नंबर, पुर्तगाली भारत में किस वर्ष आया था, प्रश्न संख्या 25 है, और इसका आंसर आप लोग को भी आएगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न संख्या 26 है, और 26 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। बोस्टन टी पार्टी का जो घटना का संबंध जो है किस देश है, तो प्रश्न संख्या 27 है, इसका आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, सिपरेट ऑफ जो लंच नामक पुस्तक किसने लिखा था, प्रश्न संख्या 28 है, इसका आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, प्रश्न संख्या 29 है, 29 नंबर प्रश्न का जो फ्रांस में, आंसर नंबर यहाँ से आप लोग को ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसका है भाई साहब, तो लुई 14वां का है बच्चों जी, प्रश्न संख्या 30 है, इसका भी आप लोग का आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, 31 नंबर जो है, गोरखपुर क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो प्रश्न संख्या 31 रहा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर इंग्लैंड, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर, जर्मनी को पराजित करने वाला श्रेय किस देश को है, प्रश्न संख्या 32 है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से रूस को, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रश्न संख्या 33 है, इसका आंसर सब लोग को जो है स्वस्तिक, आंसर नंबर डी होगा। अगला 34 नंबर, फांसीवाद किस देश में जो है से शुरू हुआ था, प्रश्न संख्या 34 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 35 नंबर, किस संधि के तहत सर्वप्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, प्रश्न संख्या 35 है, 35 नंबर जो है आंसर इसका आप लोग को बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होने वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला आपके स्क्रीन पे तुष्टिकरण की नीति किस देश के देन है, प्रश्न संख्या 36 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे, यूरोप में जो है गुटबंदी का जन्म जो है सबके सब जितने सारे साथी हैं अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए कह रहा है गुरुजी, यूरोप में जो गुटबंदी का जन्मदाता किसने, प्रश्न संख्या 37 है, और 37 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूमिज विरोध कब हुआ था, प्रश्न संख्या 38 है, 38 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, 39 नंबर, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे जो है भील होगा, आंसर नंबर तुम्हारा ए होगा, ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर जाएंगे। सबके सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए रहा, नाजीवादी किस विचारधारा के विरोधी था, प्रश्न संख्या 40 है, 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41, नाजीवादी के जनक निम्नलिखित में से कौन है, प्रश्न संख्या 41 है, 41 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखिए, मुसोलियो में नेतृत्व में से किस देश में जो है, तो 42 नंबर प्रश्न से 42 नंबर प्रश्न का आंसर तो लोग यहाँ से इटली हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादक है, प्रश्न संख्या 43 है, इसका आंसर में डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी निकल के जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देख लीजिए फटाफट, 45 नंबर ये रहा, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। तो साथियों इतना सारा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, वीडियो को शेयर कर जय हिंद, जय भारत माता की जय।